तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शुभम राठौर है और आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की। राशि आपकी है धनु। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हल्का सा एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। जैसे आपने बोला शादी नहीं हो रही, और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, धन के बारे में। तो सब कुछ बताने से पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा घर है आपका, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखेंगे हम, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रो, कर्जा। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में बच्चों का घर कौन सा है भाई? पांचवा घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 2। 2 है वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की। ये तीसरा महीना 22 से चली हुई है और 40 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और राहु का कितना असर है आपके ऊपर? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी राहु की है, जो कि तीसरा महीना 22 से चली है, 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर देखो जी, जो असर है वो, क्योंकि राहु का ही है, दोनों की देखो, दोनों जो दशा है वो राहु की है। बड़ा मतलब 100 में से 100% आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। अब आपके राहु ग्रह को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी होगी कैसी, पत्नी से बनेगी जो नहीं, विवाह होगा जो नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और एक फार्मूला भी मैंने क्या समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर का मालिक कौन है? 7वां घर है, 7वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालिक बना वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठे है? इसी घर में बैठे है। तो पत्नी के लिए बुध को भी देखा जाएगा। और पत्नी के घर में क्योंकि राहु भी बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि एक तो मंगल की चौथी है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और शनि केतु की भी दृष्टि है इस घर के ऊपर, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, उसको मतलब आपके कम से कम भाई 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। इसके अलावा ये पत्नी का घर तो है ही, ये 7वां घर डेली की इनकम का भी घर है, और साझेदारी के कामों का भी घर है। अब यहाँ पे दो राहु है। राहु से पहले मैं यहाँ पे बुध की बात करता हूँ। तो जो बुध है, ये बुध जो देखो जी बैठा कहाँ पे है? इसी घर में बैठा है, 7वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि बुध की अपनी राशि है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ।
एग्जाम्पल ये है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, जो भी आपने घर बना रखा है, आपका नाम क्या है, शुभम। आपका भी घर होगा कोई। आप अपने घर में खुद बैठे हों तो क्या होगा, वो आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। ऐसा ही होगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध भाई सातवें घर में जहाँ बैठा है, ये सातवें घर का मालक है। इसकी वजह से बुध इस सातवें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। और सातवें घर में बुध अपने घर में बैठने की वजह से एक योग बना है, बद्दर योग। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि सातवां घर पत्नी का है और पत्नी घर का मालिक बुध अपने घर में बैठा है। और बुध एक बालक ग्रह है। बुध ये भी दिखा रहा है कि भाई आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, बात की चीत करने में कुशल होगी, समझदार होगी, पत्नी गुणी होगी। मतलब बुध भाई बड़े लेवल पे अच्छा है। और बुध का एक और ग्रह है, वो है ये चौथा। क्योंकि चौथे घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बना बुध। और चौथा घर किसका है, आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें अगर देखनी है चौथे घर के मालक बुध से देखी जाएंगी। बुध के दो घर हैं, सातवां घर, चौथा घर। तो बुध क्योंकि चौथे घर का भी मालक अच्छी जगह बैठा है, बुध तो ये भी दिखा रहा है कि आपको भाई माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। तो हमने अभी क्या देखा कि बुध सातवें घर का मालक अपने घर में बैठा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है और माता, मकान, वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन मैंने आपको भी क्या बोला था कि छह ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो खाली बुध को देखा, वो तो अच्छा है। लेकिन अब इसी घर में राहु जो बैठा है, अगर मैं राहु की बात करूं तो मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं। क्या देखा है कि जब भी राहु सातवें घर में बैठता है, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। हजारों कुंडलियां देख चुका हूं। वैसे यहाँ पे राहु देखो जी बैठा है, ये जो कन्या राशि है, ये छह लिखा है कन्या राशि, ये राहु की खुद की राशि है। अपनी ही राशि में बैठा है। वैसे तो जैसे बुध, ये बुध की अपनी राशि है, ऐसे राहु की भी स्वय राशि है। कन्या राशि बुध की भी राशि है, राहु की भी राशि है। वैसे तो राहु यहाँ पे खुद की राशि में बैठा है। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला कि हजारों कुंडलियां देख चुका। राहु चाहे खुद की राशि में बैठा है, चाहे नीच का बैठा है, चाहे दुश्मन की राशि है, चाहे मित्र राशि है, इसने सातवें घर की हानि करनी ही करनी है। हानि क्या करता है कि या तो विवाह में काफी देरी करता है, या विवाह अगर हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो अभी जो राहु की दशा चली है, राहु मतलब सवाल ये है कि अच्छा या बुरा है। तो राहु देखो जी बैठा तो वैसे खुद की राशि में है। लेकिन मेन चीज क्या होती है, एक होता है बताना। अभी आपको मैं वैसे ही बोल दूं कि राहु अपनी राशि में बैठा भाई बल्ले बल्ले करा देगा आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जबकि जब से दशा चली है, अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से दशा आई है दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो कैसे राहु अच्छे फल दे रहा है। मेन क्या है, प्रैक्टिकल। आप फेस करो कि जब से राहु की दशा चली है, पिछले देखो 2-3 साल हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि राहु की दशा में बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो रहा है भाई, काम धंधा अच्छा हो चुका है, पैसा कमा रहा हूं, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, परेशानियां, रुकावटें, बुरे फल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि बैठा तो स्वय राशि में अच्छे फल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। वैसे राहु देखो जी, ऐसा नहीं कि आपकी जो 18 साल की दशा एक जैसी जाएगी, इसका देखो जी इसको समझना काफी मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जब आता है बुरे फल देता है, जब कई बार आता है अच्छे फल देता है, जब बीच में बुरे फल देता है, या जाते वक्त बुरे फल देके जाता है, या जाते वक्त अच्छे फल देके जाता है। मतलब काफी मुश्किल है इसको समझना। तो राहु मतलब पत्नी घर में बैठा है वैसे सूर्य राशि में, लेकिन फिर भी पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे मित्र राशि है, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि है। वैसे तो इसकी कंडीशन मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि स्वय राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, आपको मेहनती बनाएगा। लेकिन देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल खराब है, लेकिन इतना तो है कि काफी अच्छे फल आपको देगा लाइफ में। मतलब फिर भी आप इस राहु के उपाय करो, ताकि अगर कोई बुरा फल आपको दे रहा है वो ना दे। क्योंकि इसका देखो जी कारक क्या है, ये कारक है विलंब का कारक है। ये काम में विलंब डालना इसका नेचर है। काम आसानी से नहीं बनते, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, ये इसका नेचर है, चाहे जैसा मर्जी बैठा है। जैसे देखो जी, मान लो पत्नी का कारक कौन होता है, शुक्र होता है। ऐसे राहु किसका कारक है, विलंब का कारक है। जो काम में विलंब पड़ता है उसका एक कारक है। अगर आपने ज्योतिष सीखने, आपको पता होगा कि राहु किसका कारक है। तो करना क्या है ताकि राहु को बुरा फल आपको मिले ही ना। तो राहु के लिए आप 3-4 उपाय करो। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ रात को पढ़ना ही पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। तीसरा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करो जितनी कर सकते हो।
और इसका वैसे एक दान भी होता है। दान देखो जी, क्योंकि मुझे लग रहा है राहु आपका तकरीबन अच्छा भी है, तो दान से क्या होगा, इसकी पावर कम हो जाएगी, इसके अच्छे फल भी कम हो जाएंगे, बुरे फल भी। बुरे फल ये है कि पत्नी संबंधी अगर तो आपको दिक्कतें पैदा हो रही हैं कि आप पिछले कई सालों से लगे हैं रिश्ता करने, लेकिन आपका रिश्ता नहीं हो रहा, फिर तो इसका दान आप जरूर करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। लेकिन बाद में चाहे दान छोड़ देना, लेकिन दान कर लो अभी, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता दान करो, क्योंकि आपने मुझे बोला भी था कि विवाह होगा या नहीं, तो दान इसका जरूर कर लो। और दान इसका जो है वो दान की वीडियो अलग से मैं आपको भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, वो आप देख लेना। तो ये तीन चार आपने उपाय करने हैं। राहु की एक आपको मैं दशा के क्या उपाय होते हैं वो भी आपको मैं वीडियो अलग से एक भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना। अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। अभी हमने खाली यहाँ पे बुध देखा जो कि बहुत अच्छा है, राहु देखा, वैसे तो राहु भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि देखो जी मेन क्या है, प्रैक्टिकल करना, मतलब दशा अगर आपकी अच्छी जा रही है कि आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, फिर तो इसका मतलब राहु अच्छे फल देगा। क्योंकि देखो जी, जो ज्योतिष होता है चीजों का आइडिया लगाता है, अनुमान लगाता है। अब यहाँ पे आपके पहले मैं 10वें घर में बैठे चंद्रमा गुरु की बात करता हूँ, और ये तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये दोनों अगर आपको बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देंगे। पहले ये समझो ये 10वां घर है कौन सा। 10वां घर आपके भाई काम काज का घर है, जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे वो आपका बिजनेस है, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, आपको सरकार से फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, 10वें घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। 10वें घर का मालक गुरु अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। जैसे ये बुध क्यों अच्छा था, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है। ऐसे ही भाई गुरु अपने घर में बैठा है, कई योग बने हैं। कुल दीपक योग बना है, हंस योग बना है, पद्म सिंहासन योग बना हुआ है, और साथ में चंद्रमा बैठा है, गज केसरी योग बना है। मतलब गुरु 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर काम काज का, आपको काम काज का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे अच्छा। पिता का पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और गुरु का एक और घर है, वो है ये पहला घर। क्योंकि पहले घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। और पहला घर क्या है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक गुरु है उसको देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दूसरे घर के ऊपर मित्र राशि, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। 7वीं चौथे घर के ऊपर मित्र राशि, मकान वाहन का सुख अच्छा। 9वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर मित्र राशि, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। मतलब गुरु भाई हजारों अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे कब, जब इसकी चलेगी बड़ी दशा 40 के बाद। अभी भी अच्छे फल दे रहे हैं, अभी समझ लो अच्छे फल बस इतने हैं। दशा में क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बड़ी दशा चलेगी 40 के बाद, और छोटी दशा कब चलेगी, 11वां महीना 24 के बाद। अभी छोटी दशा भी आने वाली, वो भी सम आपका काफी अच्छा होगा। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये आपकी दशा चलेगी 11वां महीना 24 को लेके चौथा महीना 27 तक। ये जो सम आपका होगा काफी अच्छा होगा। तो अभी देखो जी, गुरु के जो अच्छे फल बोले, थोड़े बहुत बोले, वैसे यहाँ पे हजारों अच्छे फल है। बैठा भी 14 डिग्री का है, पूरा जवान। और वक्री, वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि गुरु चंद्रमा बैठा है यहाँ पे गुरु के घर में। गुरु इसका मित्र है, अपने दोस्त के घर में आया है भाई मेहमान बन के। और साथ में गुरु इसके बैठा भी है, दोनों आपस में मित्र है, अति मित्र है, गज केसरी जो बना है। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। ये 5वें घर से देखेंगे। 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। चंद्रमा आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धिमान बना देगा। पढ़ाई जाके कामकाज घर में बैठी, आप जो पढ़ाई की होगी उससे जुड़ा आपका कामकाज भी होगा। और कोशिश करो अगर कामकाज करना है गुरु से जुड़ा काम करना, गुरु से जुड़ा या चंद्रमा से जुड़ा। वैसे गुरु से जुड़ा जो कामकाज करेंगे उसमें फायदा होगा आपको। तो गुरु के जुड़े कौन से काम है आपको मैं बाद में भेज भी दूंगा। तो हमने देखो जो आपका बुध देखा, राहु देखा, गुरु देखा, चंद्रमा देखा। आपके यहाँ पे छठे घर की अगर मैं बात करूं, छठा घर वैसे खराब घर होता है। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ननिहाल, ऐसी खराब चीजें देखी जाती हैं। छठे घर में क्या लिखा, 5 सिंह राशि, माल कौन बना, सूर्य है। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। मतलब जैसे बुध अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य भी अपने घर में बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन इसी घर का मालक सूर्य अपने घर में बैठा है।
सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, मतलब सूर्य भी अच्छे फल देगा, रवि कृत राजयोग बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, आपको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है, कंपटीशन का घर है ये, और भी कई अच्छे फल देगा। डॉक्टरी लाइन में आपको लेके जा सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, काफी चीजें हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं चौथे घर में शुक्र मंगल की बात करता हूँ। पहले आप ये समझो जी चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा था कि माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। अब चौथे घर में शुक्र मंगल को भी देखना पड़ेगा, चौथे घर के ऊपर चंद्रमा गुरु की दृष्टि है, वो भी इस घर का अच्छा कर रहे हैं कि मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अब चौथे घर में, तो हाँ जी मैं बात कर रहा था शुक्र मंगल की। अब पहले यहाँ पे शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र कहाँ बैठा है चौथे घर में, किसका घर है, ये बुध का घर है, और बुध शुक्र का मित्र है। मतलब शुक्र चौथे घर में जहाँ बैठा है, अपने मित्र के घर में आके बैठा है, और शुक्र के जो अपने घर है वो है, एक तो ये 8वें घर का मालक है, और ये तीसरे घर का, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालक बना शुक्र। मतलब अगर आपका पराक्रम देखना है, मेहनत देखनी है, साहस देखना है, तीसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है चौथे घर में, मकान, वाहन के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर मकान, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेहनत मकान, वाहन के घर में बैठी, मतलब शुक्र आपको मकान, वाहन का सुख देगा, कैसे देगा, खुद की मेहनत के बल पर। शुक्र 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा आपकी, काफी उम्र लंबी होगी, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अब साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालक है, 9वें घर का, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर, परिवार, वाणी। 9वें घर से बैठा है 7वां, 8वां, वैसे तो 9वें घर से 8वें घर में है, लेकिन बैठा भी आप दुश्मन की राशि है, बुध की राशि, लेकिन मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, और मंगल इस कुंडली में योग कार ग्रह भी है, मतलब मंगल भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा चौथे घर में बैठ के। मकान, वन का सुख अच्छा देगा, भाग्यशाली बनाएगा, धनी बनाएगा। थोड़ा सा और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ के 10वें घर को, यहाँ पे मित्र राशि, 8वीं यहाँ पे 11वें घर के उच्च राशि, आमदनी अच्छी, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बुरा फल क्या है, मंगल दोष बना हुआ है, 7वें घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर देगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराएगा, ये हल्का सा बुरा फल है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो मंगल दोष है, तो मंगल के लिए आप सुबह के टाइम हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो आपने जो पाठ आपको आता है पढ़ना है, और हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। अब देखो जी आपके पहले घर में शनि केतु की मैं बात करता हूँ। शनि की बात करूँ, शनि है एक तो इस घर का मालक 11वें घर का और 12वें घर का। 11वां घर है आपकी आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, लाभ, और 11वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक शनि। 11वें घर की चीजें हम देखेंगे शनि से, और शनि 12वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 12वां घर वैसे खराब घर है, खर्चा, हानि। शनि देखो जिस कुंडली में थोड़ा सा मार्किश है, बैठा है गुरु की राशि, शत्रु राशि, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे मित्र राशि, 7 में यहाँ पे मित्र राशि, 10 में यहाँ पे। शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। लग्न में बैठ के थोड़ा सा आपकी हेल्थ खराब भी करेगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, आपको हठी बनाएगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन आपकी इच्छा भी होगी धनी बनने की, क्योंकि 11वें घर का भी मालक है, आपको धनी भी बनाएगा, आमदनी भी देगा, आपको लाभ भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। हेल्थ के रिगार्डिंग खराब है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। आमदनी के लिए अच्छा है, तीसरे घर को मेहनती बनाएगा, साहसी। पत्नी को घर को दिख रहा है विलंब का कारक, आपके विवाह में देरी का कारण बनेगा, विवाह हो भी गया पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। तो ये शनि के थोड़े बहुत अच्छे फल हैं, बुरे फल, क्योंकि मार्किश भी है। और खासकर इसका जो बुरा फल एक तो है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको ये। साथ में केतु बैठा है, केतु भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर दिक्कतें, अच्छे फल कई प्रकार के देगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक चिंता। तो आपको देखो जी मैं शॉर्टकट में चीजें बता चुका हूँ, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या बोला है। हमने सूर्य देखा जो कि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध देखा वो अपने घर में बैठा है अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। गुरु इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश है। चंद्रमा योग कारक है, पंचमेश है। और भाग्येश मंगल, वैसे तो शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा। थोड़ा सा मंगल दोष है, विवाह में देरी, मनमुटाव थोड़ा सा पत्नी से होगा। बाकी सूर्य योग कर्क नहीं है, ये वैसे तो ये मार्किश है, लेकिन अपने घर में बैठने की वजह से ये फिर भी अच्छे फल देगा। और शुक्र भी वैसे मार्किश है, लेकिन मित्र राशि में बैठा है। कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जहाँ पे डिपेंड करता है कि वो ग्रह है कैसा, कहाँ बैठा है। बाकी देखो जी मतलब अगर कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली में आपको
सब कुछ है, लेकिन आपको जो दिक्कत आने का मुझे कारण दिख रहा है वो है मैरिज लाइफ में। मैरिज लाइफ में दिक्कत आने के कौन कौन से कारण हैं? एक तो आपका सातवें घर में बैठा राहु, सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा कारण मंगल का सातवें घर को देखना, मंगल दोष बना हुआ है, दूसरा कारण। तीसरा कारण केतु का सातवें घर में देखना। चौथा कारण शनि का सातवें घर को देखना। तो ये चार कारण हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी मैंने अभी नुमाश कुंडली भी देखी थी, उसमें भी आपका सातवें घर में राहु बैठा है। देखो जी, ये तो है। ये अभी देखो, ये आपकी है लगन कुंडली, और ये आई है नुमाश कुंडली। यहाँ पे नुमाश कुंडली में भी देखो सातवें घर में कौन बैठा है? राहु। वैसे राहु उच्च का है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला था, राहु चाहे उच्च का है चाहे नीच का, जब भी ये सातवें घर में बैठता है तो ये विवाह में दिक्कतें पैदा करता है। साथ में मंगल बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, राहु जब भी सातवें घर में बैठता है, ये विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता क्या है? ये इसकी शर्त होती है। शर्त क्या है? कोई मतलब चार पांच शर्तों में एक शर्त पूरी करता है। जहां तो ये तलाक करा देता है, या विवाद देरी से होता है उम्र निकल जाने के बाद, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, या विवाह होता नहीं। तो चारों में एक शर्त पूरी करता है। अगर आपका मान लो इसने तलाक करा दिया, दूसरी दिक्कत आपको नहीं देगा। या आपका विवाह देरी से होगा, मान लो आपका विवाह हुआ है 35 साल में, तो आपको दूसरी दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। या अगर आपका विवाह होगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं पैदा होती विवाह करने की, कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, सबसे आपके लिए अच्छी बात क्या है कि जो बुध है, ये इसी घर में बैठा है। अगर यहाँ पे बुध ना होता, फिर तो मैं आपको लिख के दे देता कि आपका तलाक हो जाएगा। इस बुध की मेहरबानी की वजह से आपका तलाक होते होते बचेगा। आपका विवाह भी कराएगा, लेकिन लड़ाई झगड़े भी आपकी होंगे पत्नी से, तलाक होने तक नौबत भी आ सकती है, लेकिन बुध की मेहरबानी की वजह से तलाक होते होते बचेगा। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। बाकी फिर भी जो आपने उपाय है वो समझ लो। तो उपाय देखो जी, एक तो है राहु की जरूरी, क्योंकि सबसे बड़ी दशा है उसी की। तो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो रात के समय जब तक है दशा। शिव जी की पूजा उपासना करते रहो, दान भी आप कर सकते हैं। राहु की दशा के उपाय वाली एक वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे जो बुध है तो अच्छा, हमने इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है। 5 डिग्री को करना है यहाँ पे 15। तो वो कैसी होगी? पहला उपाय बुध के लिए, सुबह के टाइम बुध का किया करो मंत्र जाप। छोड़ना नहीं है, करते रहना आपने। और मंत्र ज्यादा से ज्यादा करो, एक दो जितना कर सकते हो। सुबह के टाइम 4 5 माला, 2 माला, जितनी कर सकते हो किया करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तीसरा उपाय, बुध का पन्ना रत्न धारण करो, क्योंकि इसकी पावर को बढ़ाना है हमने। जितना पावर बढ़ेगी उतना ही बुध इस घर का अच्छा करेगा, पत्नी घर का। तो बुध का पन्ना अपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले लो। 70 है, 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पन्ना धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और अब देखो जी, इसके अलावा आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। इसी के साथ आपने तीसरा काम करना है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो। और एक आप शनि के मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं। वो भी आप हर शनिवार को मंदिर माथा टेकने जाओ। शनि का दान भी आप कर दिया करो। जब शनि मंदिर जाएंगे वहां पे दान कर दो। शनि की जो भी वस्तुएं हैं, शनि का दान आपने करना है। दान देखो जी, आपने 2 ग्रहों का करना है। एक तो राहु का सतनाज्य का दान कर दिया करो, और शनि का दान है वो आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। या और इसके दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा कि शनि ग्रह का दान क्या है, किसको करना है, कब करना है, वो आप दान की वीडियो देख लेना। और काले कपड़े कम यूज करो, नीले कपड़े कम यूज करो, हरे कपड़े ज्यादा ज्यादा यूज किया करो। हरे हो गया, व्हाइट हो गया, पीले होगा, इन तीनों कलर को जरा यूज किया करो। और बाकी इसके अलावा देखो जी, अ, राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालसा, ये तो हो गए 3 पाठ आपके रात के समय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। ताकि हनुमान जी का पाठ करने से आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल दोष खत्म होगा। हनुमान जी का पाठ करने से राहु आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि राहु उससे डरता है। हनुमान जी का जो भक्त है, शनि को भी ये वरदान है, क्योंकि शनि को जब रावण की कैद से छुड़ाया था, हनुमान जी ने छुड़ाया था। तो शनि भी आपका अच्छा होगा। तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जितना ज्यादा करो। सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो। और बुध का मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है। बाकी गुरु चंद्रमा आपके अच्छे हैं, इनका आप कुछ ना करो। और बाकी इस वाले की केतु, उसका भी रहने दो। शुक्र अच्छा, उसका रहने दो। सूर्य का रहने दो, सूर्य को जल नहीं देना, अच्छा है वो। तो बाकी देखो जी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके जो सवाल है एक बार मैं कवर कर लेता हूँ, मैंने लिख रखे हैं।
बाकी फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो बाकी इसमें आपके सवाल मेरे पास नहीं आए। आप ऐसा करना, जो भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में। जब आपको कोई टाइम सही लगे वो मुझे आप बता देना, उस समय कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा और वीडियो, उनको भी आप एक बार देख लेना। बाकी देखो जी, राहु को आपने फेस करना है, क्योंकि वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु बड़े लेवल पर बुरा है, क्योंकि स्वयं राशि में बैठा है। क्योंकि जब राहु देने पे आता है बहुत सारा देता है। बस फिर भी थोड़ा सी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा पत्नी की कुंडली कि उसके साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, वो देख के डिसाइड होगा।